आज कविता के क्षेत्र में हमारे सामने रसखान हैं। रसखान को वस्तुतः रस की खान कहा जाता है। जैसा कि नाम से तो स्पष्ट नहीं होगा, परंतु इनका सही नाम सैयद इब्राहिम था। कहा जाता है कि अपने युवावस्था में ये किसी से बहुत प्रेम करते थे, किसी व्यक्ति से। वो पुरुष भी हो सकता है, नारी भी हो सकती है। रात दिन उसी में लीन रहते थे। एक दिन कहीं जा रहे थे, इन्हें देखकर कुछ लोगों ने कहा कि जरा इस सैयद को देखो, अमुक व्यक्ति से जितना स्नेह करता है, अगर उतना स्नेह परमात्मा से करता तो दुनिया से मुक्त हो जाता। इनके हृदय में एक भावना उत्पन्न हो गई और उसी दिन से वो व्यक्ति का प्रेम परमेश्वर के प्रेम में परिवर्तित कर दिए और अब वो अपने किसी प्रेमी को छोड़कर या प्रेमिका को छोड़कर श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि कभी श्रीमद् भागवत का अनुवाद पढ़ रहे थे, पढ़ कर के इनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति की भावना आ गई और जा कर के जमुना तट पर गोकुल में निवास करने लगे। इन्होंने लिखा भी है कि प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। अपने प्रेम के देवता की छवि देखकर ही मैं मुसलमान से रसखान बन गया। रसखान वस्तुतः रस की खान है। इनकी जितनी रचनाएं हैं उसमें अधिकतर सवैया छंद पाया जाता है। यहाँ भी इनके दो पद हैं, एक दोहा छंद में, एक सवैया छंद में। पहला जो पद है दोहा में है। देखा जाए, प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दोऊ, माली मालिन द्वंद। मैंने पहले ही कह दिया कि प्रेम देव की छवि ही दिखी भय मियाँ रसखान। इनके हृदय में प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और इनका विश्वास था कि व्यक्ति जब व्यक्ति से प्रेम करता है तो व्यक्तिगत प्रेम एक दिन नैसर्गिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है और तब वह व्यक्ति समग्र सृष्टि से प्रेम करना प्रारंभ कर देता है। रसखान की दृष्टि में श्री राधिका क्या हैं? प्रेम का अयन, प्रेम का भवन, प्रेम की निधि, प्रेम का भंडार। और प्रेम बरन नंद नंद, नंद के नंद, नंद के पुत्र श्री कृष्ण क्या हैं? प्रेम के वर्ण हैं, प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। राधिका प्रेम की भंडार हैं तो कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं। एक प्रकार से यही कहा जाए कि प्रेम वाटिका के दो मालिन माली मालिन द्वंद। प्रेम रूपी वाटिका में फुलवारी के यही दो माली और मालिन हैं। पुष्पों का जो उद्यान होता है जिसे आप फुलवारी वाटिका कहते हैं, उसमें माली और मालिन होते हैं
फूलों की देखभाल के लिए। उसी तरह प्रेम वाटिका के ये दोनों माली और मालिन हैं, राधिका और कृष्ण। अगर इसे विस्तृत रूप से सोचा जाए तो जिस समय तक कृष्ण गोकुल में रहे उनकी अवस्था कितनी थी? 16 बरस से कम। बाल्यावस्था समाप्त करके किशोरावस्था में प्रवेश किए थे और राधिका की भी वही अवस्था थी। राधिका कृष्ण से 1 बरस छोटी थी। परंतु गोकुल के ये 2 किशोर और किशोरी जो अभी युवावस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, इनकी जो प्रेम कहानी है वो इतनी विस्तृत हो गई, इतनी पवित्र बन गई, इतनी सारगर्भित बन गई, जिसके सामने विश्व के सारे ग्रंथ फीके पड़ जाते हैं। सूरदास ने सूर सागर की रचना की। क्या वह सूर सागर के बल पर? यूँ तो सूरदास ने 3 ग्रंथों की रचना की, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। परंतु केवल सूर सागर के बल पर सूरदास आज तक हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, बाकी कवि खद्योत सम जहतः करे प्रकाश। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य हैं और तुलसी चंद्रमा हैं, केशव दास तारे हैं आकाश के। इसके अलावे जितने कवि हैं वे खद्योत हैं। खद्योत किसको कहा जाता है? बरसात में जो जुगनू उड़ती है, भक भक रोशनी करती हुई रात में, जिसको आप भगजो नहीं कहते हैं, वही जुगनू है। तो इनके सामने बाकी सभी कवि जुगनू हैं। तो प्रेम का वर्णन सूर ने किया और वही वर्णन यहाँ रसखान कर रहे हैं कि प्रेम के भंडार श्री राधिका हैं, प्रेम के वर्ण, प्रेम के स्वरूप नंद के पुत्र श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार प्रेम वाटिका के 2 मालिन मालिन द्वंद्व, ये दोनों मिलकर के प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं। दूसरा दोहा, मोहन छवि रस खान लखे, अब दृग अपने नाही, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। रसखान कहते हैं कि एक बार जिसने अपनी आँखों से कृष्ण को देख लिया, उसके बाद से वो आँखें उसके बस में नहीं रह जाएगी। एक बार इन आँखों से जिसने कृष्ण की छवि को देख लिया, फिर वो आँखें कहने के लिए उसके सिर में ही रहेगी, लेकिन आँखें उसके बस में नहीं रहेगी, क्योंकि उन आँखों में, जिन आँखों में कृष्ण की तस्वीर भर गई है, वे आँखें अब अन्य कुछ देखना नहीं चाहेगी, क्योंकि कृष्ण की छवि ऐसी है। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने उर्दू के महाकवि इकबाल का उदाहरण देता हूँ, जो लिखते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय ए जलवा तेरा हूबहू है। अर्थात जहाँ मैं देखता हूँ तू ही तू है,
तू ही दिखाई पड़ता है। क्यों? आँखों में जो छवि है वही छवि न कहीं दिखाई पड़ेगी। तो इधर शायर के आँखों में जिसकी छवि है वही दिखाई पड़ती है, उसका जलवा ही संसार के हर वस्तु में दिखाई पड़ता है। इसीलिए यहाँ रसखान भी कहते हैं कि मोहन की छवि जब हमारी आँखों में आ गई तब से मेरी आँखें अपने नहीं रह गई। ठीक उसी तरह है जैसे बाण अर्थात तीर अपने हाथ में रहता है, लेकिन जब धनुष पर उसे चढ़ा करके जब किसी पर चला दिया जाए फिर उसको हम अपने हाथ में बीच में से नहीं न ले पाएंगे और वो लक्ष्य पर जब चला जाएगा। उसी तरह है, जब तक आँखें कृष्ण को देखी नहीं तब तक आँखें अपनी बस में हैं, लेकिन यही आँखें, इन आँखों में जब कृष्ण की छवि आ गई तो आँखें अपने नहीं रह गई। अब उन आँखों से हम अन्य कुछ नहीं देख पाएंगे, जिधर देखेंगे केवल वही छवि दिखाई पड़ेगी। तीसरा दोहा, मोमन मानिक मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। एक गोपी के मन की व्यथा रसखान ने यहाँ चित्रित किया है। मोमन मानिक, मानिक अपभ्रंश है भोजपुरी, इसका शुद्ध रूप होता है माणिक्य, माणिक अर्थात हीरा, मणि। तो गोपिका कहती है कि मेरे मन की जो मणि थी, मेरा जो दिल था, मेरे मन का जो हीरा था, उसे तो चित चुराने वाला चोर नंद का पुत्र कृष्ण लेकर भाग गया। कृष्ण को चित चोर भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार उनकी बंसी का जो श्रवण कर लेता था उसका हृदय अपने बस में नहीं रह जाता था, उसका मन कृष्ण के हाथों में हो जाता था। तो मेरे मन का माणिक, मेरे मन का हीरा तो नंद का पुत्र कृष्ण जो दिल चुराने वाला है वह चुरा के लेके चला गया। अब बेमन मैं का करूं? जब इंसान का मन ही नहीं हो तो बिना मन का हो जाएगा, और आप जानते हैं कि बेमन का किया हुआ कोई काम नहीं होता। तो अब बेमन मैं क्या करूं? अब बिना मन के मैं क्या करूं? सबको सोचने विचारने की क्षमता तो मन में ही होती है। परी फेर के फंद, मैं उसके फेर में पड़ गई जिससे मैं एक बंधन में पड़ गई। कहते हैं रसखान, भले गोपिका पर इशारा किया गया हो लेकिन भावना तो रसखान की है। रसखान कहते हैं कि मेरे मन का हीरा मोती मणि जो था, मेरा मन, उसे तो चित्त का चोर कृष्ण लेकर चला गया। अब मैं हृदयहीन हो गई हूँ, बिना मन के हो गई हूँ। उसके फेर के, उसके चक्कर के, उसके प्रेम के बंधन में पड़ करके मैंने अपना दिल भी खो दिया। आपके समझने के लिए मैं बता दूं, कृष्ण जब मथुरा चले गए तो गोपियों के विरह की खबर उनको मिलते थे। अपने एक मित्र उद्धव को गोकुल भेजे कि जाकर तुम गोपियों को समझा दो कि कृष्ण अभी आएंगे नहीं। जिस दिल से उनसे प्रेम करते थे
उसी दिल से उनकी भक्ति करो, तभी वो तुम्हें मिलेंगे। यह संदेश सुन के राधा कहती है, महाकवि सूरदास सुरसागर में लिखे हैं, राधा उद्धव से कहती है कि उद्धव मन नाही 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश उद्धव मन नाही 10-20। अय उद्धव, मन 10-20 गो नहीं होता है, शरीर में एक गो हृदय होता है, एक ही गो मन होता है, एक ही गो दिल होता है। वो तो कृष्ण लेकर चले गए, अब मैं दूसरा मन कहाँ से लाऊं, जिस दिल से, जिस हृदय से मैं भगवान की भक्ति करूंगी। यहाँ भी सूरदास भी वही साबित करते हैं कि चित चोर नंदनंद गोपियों का दिल चोरा के लेके चला गया था। महाकवि रसखान भी उसी बात को कहते हैं कि मुँह मन मानिक ले गयो, चिते चोर नंदनंद। मेरे मन के मड़े को दिल चुराने वाला नंद का पुत्र लेकर चला गया। अब बे मन में क्या करूं, परूं फेर के फंद। अब हृदयहीन होकर, मनहीन होके मैं क्या करूं, मैं तो उसके चक्कर में पड़ गई। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लग्यो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं कर सको। यह जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं उसे दोहा हम नहीं कहेंगे। यह जो छंद है, इस छंद को सोरठा कहा जाता है। दोहा को जब उलाट दिया जाए तो सोरठा बन जाता है। जैसे इसको जरा उलाट के पढ़िए, जा दिन ते नैनन लग्यो, प्रीतम नंद किशोर, पलक ओट नहीं कर सको, मन पावन चित चोर। अब दोहा हो गया। दोहा का मतलब होता है कि अंतिम दोनों पदों के वर्ण में मिलान होता है। इसका अर्थ प्रीतम नंद किशोर, गोपियां ही कहती हैं कि हे नंद के पुत्र, नंद किशोर बने नंद के पुत्र, हे नंद के पुत्र जो आप मेरे प्रियतम हैं, हे प्रियतम नंद के पुत्र कृष्ण कृष्ण, जा दिन ते नैनन लग्यो, जिस दिन आपकी आँखों से या तुम्हारी आँखों से मेरी आँखें लग गई। हे नंद पुत्र श्री कृष्ण, जिस दिन से तुम्हारी आँखों से मेरी आँखें लड़ गई, जिस दिन से तुम्हारी और मेरी आँखें चार हुई, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं कर सको, उस दिन से मैं तुम्हें पलकों से ओट नहीं कर सकी हूँ। जिस दिन से तुमसे आंखें मिली तब से तुम ही मेरी आंखों में बसे हो, तुम कभी मेरी आंखों से ओट नहीं हुए हो, क्योंकि तुम चित चोर हो। और कैसे चित चोर? मन पावन चित चोर, मन पावन पवित्र हृदय को ही चुराने वाले, पवित्र हृदय को ही लूटने वाले चित चोर तुम हो। यहाँ संकेत इधर भी है, पावन माने पवित्र, संकेत इधर भी है कि वही हृदय श्री कृष्ण में समा सकता है, वही हृदय श्री कृष्ण में लग सकता है जो पवित्र हो। जहाँ छल प्रपंच हो, जहाँ पाप की भावना हो, जहाँ स्वार्थ की भावना हो, वहाँ ईश्वरीय भक्ति नहीं हो सकती। प्रीतम नंद किशोर जा तिन ते नंद लग्यो, अय नंद पुत्र, अय मेरे प्रीतम नंद के पुत्र श्री कृष्ण, जिस दिन से तुमसे मेरी आंखें लगी,
मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं कर सको। उस दिन से मैं तुम्हें पलकों से ओट नहीं कर सकी हूँ। अर्थात जब ताकती हूँ केवल तुम ही दिखाई पड़ते हो। जिधर देखती हूँ, जिस चीज़ को देखती हूँ, केवल तुम ही दिखाई पड़ते हो। क्योंकि तुम ऐसे चोर हो जिसने पवित्र मन से मेरे दिल को चुरा लिया। इसके पहले मैंने कहा था ना कि उर्दू में भी एक शायर ने यही कहा है कि जिधर देखता हूँ उधर तो हेतु है, हर शय ए जलवा तेरा हू बहू है। आँखों से ऐसे जुदा हो गए हो, लगता है जैसे खुदा हो गए हो। जिधर देखता हूँ तो हेतु दिखाई पड़ता है, हर वस्तु में तुम्हारी ही छवि दिखाई पड़ती है। भले तुम आँखों से जुदा हो गए हो, दूर हो, लेकिन जिधर देखता हूँ तुम ही हो, अर्थात तुम खुदा हो। ईश्वर ही सब जगह दिखाई पड़ता है। और एक तो मैंने बहुत पहले कहा कि व्यक्ति पहले व्यक्ति से प्रेम करता है और वही प्रेम एक दिन नैसर्गिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। गोपियों ने कृष्ण को देखा, उनकी आँखों में कृष्ण बस गए और नतीजा क्या हुआ कि सारी सृष्टि ही उनको कृष्णमय बन गई। और वही दशा रस खान की हुई है। इष्ट देव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान। एक बार इनकी आँखों में इनके आराध्य की छवि आ गई, कृष्ण की छवि आ गई, तब से मियाँ होके रस खान बन गए। तो एक बार इन पदों का सारांश, प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम बरनंद, प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिनवंत। प्रेम के भंडा राधिका हैं, प्रेम के वर्ण श्री कृष्ण हैं। यही दोनों प्रेम रूपी फुलवारी के माली और मालिन हैं। मोहन छवि रस खान लखे अब दृग अपने नाही, अंशे आवत धनुष से छूटे सर से चाही। रस खान कहती हैं कि एक बार मोहन की सुंदरता जिसने अपनी आँखों से देख लिया, अब आंखें उसकी अपनी नहीं रह गई। ठीक उसी तरह जब एक बार बाण धनुष पर चढ़ करके और तान कर छोड़ दिया गया, तब से वो बाण अपना नहीं रह गया, वो निकल गया अपने लक्ष्य पर। मोमन मालिक ले गयो चिते चोर नंद, अब बेमन में का करूं परी फेर के फंद। गोपिका कहती है कि मेरे मन रूपी मालिक को, हीरा को दिल चुराने वाला नंद का पुत्र कृष्ण लेके चला गया। अब तो मैं हृदयहीन हो गई हूँ, बिना मन की हो गई हूँ और उसके बंधन में फेर में पड़ गई हूँ। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लग्यो, मन पामन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। आए नंद के पुत्र मेरे प्रियतम हो, जिस दिन से तुमसे आँखें लगी उस दिन से तुमने ऐसा दिल चुरा लिया कि मैं तुम्हें पलकों की ओट नहीं कर सकी। इसके बाद 4 पंक्ति की एक कविता है, रस खान की ही, यह छंद सवैया है। इसमें रस खान अपनी भक्ति भावना निवेदित करते हैं कि श्री कृष्ण जिस जंगल में गाय चराते थे, जहाँ रास लीला करते थे, वह छवि एक बार देखने को मिल जाए, वहाँ रहने को मिल जाए, तो मैं संसार के सारे सुख का उसके आगे त्याग कर दूंगा। ये तो केवल 4 ही पंक्ति आपके सामने है। इसके पहले रस खान ने लिखा कि मानुष हो तो वह रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वह गिरि को,
जो कियो कर छत्र पुरंदर धारण। अर्थात मेरा किसी रूप में अवतार हो, गोकुल में ही हो। यहाँ कहते हैं, सुने हैं रसखान के कृष्ण हाथ में डंटा लाठी लेके और कंधे पर कारी कमरी ओढ़ के गोकुल में वृंदावन में गाय चराते थे। तो कहते हैं कि वालकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर की तज डारों। अगर एक बार कृष्ण की वह लाठी और कंधे की वह कमरी मुझे देखने को मिल जाए, वह सुख मुझे मिल जाए, तो मैं तीनों लोक का राज्य उसके लिए छोड़ दूंगा। स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीन लोक माने गए। रसखान कहते हैं कि तीनों लोक का राज अगर हमको मिले वो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कृष्ण की लाठी या कमरी के लिए मैं त्रिलोक्य का राज छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई विसारों। कहा जाता है शास्त्रों में, पुराणों में भी जिक्र है कि 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। 8 सिद्धियां जिन्हें मिल जाती हैं वो इंसान जो चाहे कर सकता है। और 9 निधियां, एक कुबेर के 9 रत्न है, कुबेर धन के देवता हैं, उनके 9 रत्न हैं। ये 9 निधियां जिसको मिल जाएं वो जो चाहेगा वह संपत्ति बना लेगा। और 8 सिद्धियां जिनको मिल जाएं, जैसे साधकों के लिए सिद्धियां हैं मारण, मोहन, उच्चाटन, विस्कंभक, इसित्व, वसित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य करके। और कुबेर के 9 रत्न हैं संसार के सारे काम और संसार की सारी शक्ति संपदा इन 8 सिद्धि और 9 निधि के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रसखान कहते हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारों। अगर नंद बाबा की गाय चराने को हमको मिल जाए, वे गायें जिनको कभी गोकुल में यमुना के तट पर कृष्ण चराते थे, वो गाय चराने का काम मिल जाए, तो मैं 8 सिद्धि 9 निधि का सुख उसके लिए छोड़ दूंगा। रसखान कबो इन आँखें सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कोटिक रव कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। रसखान कहते हैं कि अगर कभी मुझे इन आँखों से ब्रजमंडल के जंगल, बगीचे और तालाब देखने को मिल जाएं, कृष्ण जहाँ गाय चराते थे, यमुना का किनारा कैसा था, उसका जल कैसा था, उस जंगल के तालाब कैसे थे, वहाँ के बगीचे कैसे थे जिसमें गायें चरती थी, कृष्ण चराते थे। इस जन्म में अगर इन आँखों से एक बार वह सुख देखने को मिल जाए, तो कोटिक रव कलधौत के धाम, करोड़ों, कलधौत माने सोना, करोड़ों सोने के महलों को मैं उन करील के कुंजों के ऊपर छोड़ दूंगा। करील माने बबूल, कांटेदार झाड़ी जिसमें कांट होता है। तो करोड़ों सोने के महल कोई हमको दे, लेकिन एक बार अगर गोकुल में रह करके उस छवि को देखने और वहाँ रहने का सुख मिल जाए, तो मैं करोड़ों सोने का महल छोड़ दूंगा और मैं करील की कुंजों में, कांटेदार झाड़ियों में ही रहना पसंद करूंगा। तो रसखान का दिल ब्रजमंडल में इतना लगा हुआ है कि कृष्ण के लकुटी और कामरिया पर, लाठी और कमरी पर
वो तीनों लोक का राज्य छोड़ सकते हैं। वो नंद बाबा की गाय चराने के लिए 8 सिद्धि 9 निधि का सुख छोड़ सकते हैं। एक बार अगर उनको ब्रजमंडल के वन बगीचे तालाब देखने को मिल जाएं तो करोड़ों सोने के बने हुए महलों को भी वे छोड़कर उन कटीली झाड़ियों में ही रहना पसंद करेंगे। यही अर्थ रहा इस सवैया का। इस प्रकार रसखान के दोनों पद समाप्त हुए।